गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, वो बहुत गाते थे। एक महात्मा वृंदावन में हुए हैं बिंदु जी, उनका एक भजन है बहुत सुंदर, जो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने अनेक बार हम लोगों को सुनाया कि अगर हो चाह कि हो घन श्याम की तुझ पर नजर पहले, अगर हो चाह कि हो घन श्याम की तुझ पर नजर पहले, तो उनके आशिकों की खाक पावे कर गुजर पहले। अगर तुझे ये इच्छा हो कि श्याम सुंदर तुझे दर्शन दें, तो जो उनके प्रेमी हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, पागल हैं उनके प्रेम में, तो उनके चरणों की धूल धारण कर पहले, भगवान को भूल जा बेवकूफ। भगवान तो भगवान के भक्त से प्यार करने वाले से करोड़ों गुना खुश रहता है। जो डायरेक्ट प्यार करता है भगवान से, उससे ज्यादा करोड़ों गुना। तो उन्हीं बिंदु जी ने ये लिखा है क्या, प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती, तो सच है कि मोहन से मुलाकात न होती। अगर रसिक महापुरुष बार बार हमारे हृदय को चोट नहीं मारते, तो कभी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। एक बार चोट मारा दिल पर, तो कई सारे पाप खींच लिए उसके पूर्व जन्म के, चुपचाप चोरी चोरी, पता नहीं लगा किसी को। आप चुराते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, फिर दिखा पाप चुरा लिया इसने, मेरी एक चोट सहन कर ली, कुछ दिन ठीक ठाक रहा, फिर एक चोट मार दी फिर ठीक रहा, ठीक थे, फिर एक चोट मार दी, फिर चोट मारता जा रहा है। और अज्ञानी जीव क्या सोच रहा है, देखो घर भी छोड़ा, शहर भी छोड़ा, मायका भी छोड़ा, ससुराल भी छोड़ा, गांव भी छोड़ा, सर्विस भी छोड़ी, नौकरी भी छोड़ी, धन भी छोड़ा, और ये रसिक महापुरुष उससे बात ही नहीं कर रहा। अरे कैसा व्यवहार है जी, उल्टा पुल्टा कर रहा। अरे सब कुछ छोड़कर आया है मेरे पास, अब महापुरुष को इसे गोलोक पहुंचाना है, दिव्य लोक पहुंचाना है, राधा कृष्ण के पास पहुंचाना है, तो उसके योग भी तो बनाना है भाई। सारी शक्तियों के साथ रास चल रहा है, और श्री कृष्ण एक एक रूप धारण करके, करोड़ों रूप धारण करके करोड़ों गोपियों से प्यार कर रहे हैं, नाच रहे हैं उनके साथ, और राधा को लेकर गायब हो गए अचानक। अब जीवात्मा को वहां पहुंचा दिया जाए और गायब हो जाए श्री कृष्ण, तो जीवात्मा क्या सोचेगी, ये कैसे प्रियतम है बताओ, गायब हो गए बिना कहे, बिना गलती के, नहीं बताओ। इसलिए तो घर में ही अच्छे थे, कम से कम मृत्यु लोक में, वहां हमारा हस्बैंड हमारे साथ रहता तो था, बिना पूछे तो कहीं जाता नहीं था। हो गया अपराध, हो गया अपराध। संसार में कितनी ही लड़कियां हत्या करती हैं, आत्महत्या करती हैं, कि उसके हस्बैंड ने, उसके लवर ने, उसके पैरामूर ने, जिससे वो प्यार करती थी, उसे धोखा दिया, ये किया वो किया। रोज किससे सुनते हैं आप, टीवी पर अखबारों में पढ़ते हैं। लेकिन ये ईश्वर प्रेम इससे उल्टा है। श्री कृष्ण गायब हो गए और फिर राधा रानी को लेकर गायब हुए, तो राधा रानी ने सोचा मैं हूं कोई खास, और उनको भी छोड़कर गायब हो गए।
तो जब तक प्रैक्टिकली परीक्षा नहीं दी जाएगी मृत्यु लोक में, कौन रसिक महापुरुष पहुंचाएगा उस महाराष्ट्र में? खुश होना चाहिए। देखो हमें अधिकारी समझा, हमारी परीक्षा ले रहे हैं उल्टे व्यवहार करके, औरों की नहीं ले रहे। अरे भाई सीए का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आईएएस का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आईपीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हो, कई बार कई पेपर फेल हो जाते हैं, दोबारा पास करो उसे। अजी दे तो दिया 4 साल तक सीए का एग्जामिनेशन, सारे पेपर पास करने पड़ेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति तक रसिक महापुरुष जो जो पेपर देगा वो सारे पेपर पास करने पड़ेंगे अगर भगवत प्राप्ति करना है तो। कुछ नादान जीव कहते जी हमारी परीक्षा ना लेना, हमारी ना लेना, मतलब हमको गधे गधे बने रहने देना संसार में। कोई कहता है किसी अध्यापक से, मास्टर जी हमारी हाई स्कूल की परीक्षा मत लेना, इंटर की मत लेना, क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की है। तैयारी नहीं की तो फेल हो जाओ, फिर करो 1 साल तैयारी। और हर साल मारा जाएगा, वो तो मारा जाएगा। ऐसे ही अगर सावधान नहीं रहे परीक्षा देने के लिए तो मानव देह मारा जाएगा, और पता नहीं फिर दोबारा मानव देह मिले कि नहीं मिले, और मिल जाए तो कोई इतना बड़ा रसिक संत भी मिले ना मिले, इतना प्यार से समझाने वाला, अनेक प्रकार से समझाने वाला, डांट फटकार से समझाने वाला, फिर कोई मिले ना मिले। इसलिए वेद कहता है न स्व उपासित, कल के लिए मत छोड़ो, अगले मानव देह के लिए भी मत छोड़ो। जो कुछ करना है अभी करो, तुरंत करो। अब कुछ लोग क्या करते हैं जी, उन्होंने चोट मारी तो हम भी उनके दिल पे चोट मारे। अरे उनके दिल पे तुम चोट मारोगे तो क्या होगा, उनका कुछ बिगड़ेगा? वो तो परमानंद में डूबे हुए हैं, और तुम नाम अपराध और कमा लोगे उनकी इच्छा का अनादर करके, और संसार में चले जाओगे, गिर जाओगे। अरे वो तो चोट लगा रहे हैं तुम्हारे दिल पर, तुमको ऊंचा उठाने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए, और तुम अपनी इच्छा, अपने सुख की इच्छा के कारण उनके दिल को कष्ट दे रहे हो। श्याम सुंदर जितने उच्च कोटि के होते हैं जीव, उच्च कोटि के संत महापुरुष होते हैं, उनको ही ठाकुर जी अपना बनाकर रखते हैं, और उनको वियोग वाला, योग माया वाला वियोग रस देते हैं, जिसकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मृत्यु लोक में रसिक महापुरुष के केयर ऑफ दिलवाते हैं। जैसे शंकर भगवान को बहुत प्यार करते हैं श्री कृष्ण, वैष्णव नाम यथा शंभो, भागवत में लिखा है। टॉप के भक्त है श्री कृष्ण के शंकर भगवान। मुरली शंकर भगवान की अवतार है, अपने होठ पर 24 घंटे लगाकर रखते हैं श्याम सुंदर। लेकिन जब जन्म होता है ठाकुर जी का और शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यशोदा मैया के दिल में ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं, इस बाबा को मेरा दर्शन मत कराओ। यशोदा को कितना समझाया। यशोदा ने कहा तुम कान में बिच्छू, गले में सांप पहने हो, मेरा लाला डर जाएगा। शंकर ने कहा तेरा लाला वो पर्सनैलिटी है जिससे मौत भी डरती है, वो मेरे सांप से और बिच्छुओं से डरेगा। ए बाबा ये उपदेश मत बगा, दर्शन नहीं कराए।
तब शंकर भगवान यमुना नदी के किनारे जाकर रोने लगे फूट फूट कर। यानी यहां भी वियोग दिया शंकर भगवान मृत्युलोक में। तो क्यों जी, जैसा जिसका इष्ट देव होगा, और वह वो ही इष्ट देव रसिक महापुरुष के अंदर समाया हुआ रहता है, इसलिए वो ही उससे काम करता है, वो खुद नहीं करता कुछ भी। तो जो अखाड़े में आते हैं भगवत प्राप्ति के अखाड़े में, वो भगवान को और अपने रसिक गुरु को चैलेंज करते हैं। क्या? प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, तुम तो रहे सनातन हमरे, हूँ रही तिहारी, उड़ लगाए भुज भरी हरी चाहे, पूर्वहु साध हमारी, चाहे मुहे तड़पाव मोरी मुख, पर ठुकराओ मुरारी, जेहि विधि पियो सुख, पावा करिए सोई, मोका सोई सुख भारी, यह कृपालु है रीति प्रीति की, निज सुख चाहे व्यापारी। इसके अनुसार साधक 24 घंटे अपने मन बुद्धि को बनाए रखता है। 24 घंटे, 1 घंटा 2 घंटा नहीं कि मोबाइल से भजन सुना, मंदिर गए वहां तक भजन सुना, या कहीं कीर्तन हो गया, वृंदावन चले गए बरसाने और वहां पर कीर्तन सुना, तब तक ठीक रहा मामला, जब तक सुनते रहे, फिर लौट कर आए, फिर वही घन चक्कर हो गया। 24 घंटे अपने मन बुद्धि को ऐसे बना के रखो, क्योंकि श्याम सुंदर कब तुम्हारी परीक्षा ले बैठे रसिक महापुरुष के अंदर बैठ करके, इसका कुछ पता नहीं है। संसारिक परीक्षाओं में तो स्कीम होती है कि इस दिन ये पेपर होगा, इस दिन ये पेपर होगा, इस दिन। भगवान संत के यहाँ कोई स्कीम नहीं होती, वो कभी भी ले लेंगे पेपर तुम्हारा। सावधान है कि नहीं, जरा सावधान हुआ और बस टेस्ट लिया। तो ठाकुर जी दिल में चोट मारने की, यानी वियोग देने की ठाकुर जी की एक आदत है, आदत। क्योंकि भक्तों को सुख देना है ना, इसलिए अंदर से दयालु हैं, उनको कठोर मत मान बैठना। कोमल चित आती दीन दयाला, रामायण कहती है। और तुलसीदास ने मेरी स्पीच सुनी होगी या सुन रहे होंगे चोरी चोरी, तो उन्होंने भी साइन कर दिया। हाँ, ये बाबा कहता ठीक है। क्या साइन कर दिया? ठाकुर जी का गुण बताया, वो कोमल है, ये तो मैंने लिखा है, लेकिन जो बाबा जी कह रहे हैं वो भी ठीक है। क्या मतलब? कुलिशहु चाही कठोर अति, और कोमल कुसुम ही चाही, चित खगेश रघुनाथ अस समुझी पर कहु काय। भगवान राम अत्यंत कठोर भी हैं और अत्यंत दयालु भी हैं। भक्त को सुख देना है, कुछ थोड़ी कठोरता कर बैठे अपने सिद्ध संत सिद्ध भक्तों के लिए भी। एक पद लिखा है जगद्गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने प्रेम रस मदिरा ग्रंथ में मिलन माधवी में, दई हो आज ठगाए गई। सखी तू तो कहती थी कि वो तो बहुत अच्छा प्रियतम है, लेकिन आज तो मैं उसके हाथों ठग गई। क्यों, क्या हुआ? दई हो आज ठगाए गई, गई रही सखी कुसुम सरोवर,
संग रही सखीन कई। मैं कुसुम सरोवर गई थी, वहां मेरे साथ कई सखियां थी। तो प्रकट्यो आए अचानक छलिया, कुंज बेल उनई। अचानक वहां से छलिया आ गया और मोते कही, मुझसे कहा, प्रकट हो गया वो छलिया। क्या शब्द प्रयोग कर रही है? छलिया। वैसे छलिया तो है ही, दुनिया का अनंत कोटि ब्रह्मांड का टॉप का छलिया। उसका छल इतना जबरदस्त है कि सारा संसार झूठा है, फिर भी हम उसको सच मान रहे हैं। सब के सब 8 अरब के 8 अरब व्यक्ति इस ब्रह्मांड के, ऐसा छल रचा है उसने। लेकिन यहां रचे तो रचे, माया से भी छल रचता है और योग माया से भी। तो क्या बोला मुझसे सखी? मोते कही सखी तोहे देखन, मैया मुहे पठई। सखी ऐसा है, मेरे ब्याह की चर्चा चल रही थी, क्योंकि मैं यंग हो गया हूं, कुंवारा, और तू भी कुंवारी है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो वो लड़की कैसी रहेगी तुम्हारे लिए, तुम जाकर देख लो उसको, तुम्हें पसंद है कि नहीं है। तो इसलिए सखी मैं तेरे पास आया हूं। ठाकुर जी बोले, मोते कही सखी तोहे देखन, मैया मुहे पठई। दई हो आज ठगाए गई, और तोरी मोरी होए सगाई। मैयन बात भई, तेरी मेरी सगाई हुई है, ऐसा मेरी मम्मी और तेरी मम्मी दोनों में बात हो गई है। और उसके साथ और सखियां भी थी, वो भी सुन रही थी। तो तू मेरे साथ चल फिर अभी। अब वो सखी श्याम सुंदर के साथ चल दी, और सखियों ने भी एतराज किया नहीं। अरे भाई सगाई हो गई है, अब सगाई अब जब हो ही गई तो अब लड़की लड़के अपना जाते ही हैं, कोई अपना नैनीताल जाता है, कोई शिमला जाता है, कोई ऐसे ही होटल में अपना दिन रात बिताता है। तो श्याम सुंदर बोले कि तोरी मोरी भई सगाई, मैयन बात भई। दई हो आज ठगाए गई, हो पति आए चली संग मगमा। सखी मैं उसकी बात को विश्वास करके उसके साथ चल दी। तो रास्ते में क्या किया ठाकुर जी ने, उसके गले में बाह डाल दिया, उसे हग किया, एम्ब्रेस किया, किस किया, आलिंगन किया। और सखी ने भी एतराज किया नहीं, भाई सगाई हो गई है। तो हो पति आए गई संग मगमा, मोगर बांधई। मेरे गले में अपनी बाह उसने डाल दी। और जब काफी प्यार श्याम सुंदर ने कर लिया, ऐसे ही चलते चलते, और ज्यों ही उस सखी का घर आया तो ठाकुर जी क्या बोले, सखी तू अब अपने घर जा, कोई सगाई वगाई कुछ भी नहीं हुई।
वो तो तेरी और सखियां थी, वहां से मुझे अलग करना था तुझको, क्योंकि तू मन मन मुझे चाहती थी और अनादिकाल से तड़प रही थी मेरे दर्शन के लिए, दिव्य प्यार के लिए। इसीलिए मैं तुझको इतनी दूर तक ले आया और तुझे अपना दिव्य प्रेम रस प्यार दिया। तो बात कृपाल झूठ निकली पे, ठाकुर जी की बात झूठ निकली, इन ठाकुर जी ने मुझसे झूठ बोला। सोचो जरा, अगर रसिक महापुरुष आपसे झूठ बोले तो आप क्या बोलेंगे? आपने हमसे झूठ बोला, उससे ऐसा कहा, उससे ऐसा कहा, फिर हमसे आपने छिपाया। अज्ञानी जीव ऐसे बोलेगा, और जो ज्ञानी होगा, सच्चा भक्त होगा, निष्काम भक्त होगा, वो कहेगा ओ हो, हमको और ऊंचा उठाने के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हाय कितनी नजर है उनकी हम पर, रात दिन नजर रहती है, कितना प्यार करते हैं। देखा आपने, एक ही एक्शन के अलग अलग रिएक्शन, एक ही क्रिया की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है। तो वो गोपी से कहा ठाकुर जी ने, ठाकुर जी या भगवान यानी और महापुरुष, इनको ना कभी झूठ छू सकता है ना सच छू सकता है। ये तो केवल लीला करते हैं, लीला 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 लीला, बस ऊंचा उठाना है, प्रेम रस देना है। तो बात कृपाल झूठ निकली पे, तन मन लूटी लई दई हो, आज ठगाए गई। लेकिन सखी, उसने झूठ बोल कर के भी मेरा तन मन लूट लिया और मुझको इस माया के फंदे से, संसार की भवाटवी से, 84 लाख योनियों से और नरक की यंत्रणाओं से बचाकर अमृत तत्व दे दिया, नित्य प्रेम रस दे दिया। सखी प्रियतम हो तो ऐसा हो। गोपी प्रेम के बारे में आपको और भी अधिक कुछ बताना है तो शेष फिर। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।